कि आप तो बार बार बोल रहे हैं भाजपा के साथ हमारा गठबंधन होने वाला है। अविश्वास होगा, कितना दिन लोक सेवा कब तक होगा, कब तक आपका गठबंधन होगा भाई भाजपा से? जमुई में बहुत सेफ नहीं है चिराग पासवान, कि लग नहीं रहा है कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो पाएगा सीटों को लेकर। जबरदस्ती तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए कि तेजस्वी मत ये कह दे नीतीश कुमार से कि हमको अपना कुर्सी दीजिए आप। नीतीश कुमार के पार्टी के सांसदों, विधायकों और उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं को धड़कनें बढ़ रही हैं जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, और ये खबर बिहार में गठबंधनों को लेकर है। चुनावी माहौल है, एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर इस बार ज़्यादा चर्चा नहीं चली, इसलिए कि इसमें सेलेक्टिव लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं और सेलेक्टिव लोग ही वोट करते हैं। ऐसे में भाजपा जदयू के बीच सीक्रेट डील की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में भाजपा और जदयू जब एक मंच पर आएंगे तो एक तरफ तेजस्वी यादव का पत्ता कटेगा और दूसरी तरफ चिराग पासवान का, इसलिए कि दोनों ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, यानी तेजस्वी भाजपा के साथ और चिराग नीतीश के साथ। जो एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसमें सारण से जदयू से हैं वीरेंद्र नारायण यादव, गया से स्नातक क्षेत्र से हैं आरजेडी के पुनीत कुमार सिंह, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं जदयू के संजीव श्याम सिंह, और कोसी निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के संजीव सिंह, और सारण शिक्षक निर्वाचन से सीपीआई के पुष्कर आनंद। यानी शिक्षक निर्वाचन और स्नातक दो चुनाव हो रहे हैं। इसमें जदयू ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया है जी। 3, राजद 1 और सीपीआई 1। कांग्रेस इसमें भी गायब है। उधर चिराग पासवान वाला मामला अगर लें तो खबर है कि चाचा पशुपति पारस को 1 सीट मिल गया है, मतलब आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन नहीं, मिल चुका है। तो आप क्या समझ रहे हैं? और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार ही दिए हैं। भाजपा 4 उतार दिए हैं, तो मतलब अभी नहीं था कि पशुपति पारस को 1 दे दिए हैं, अपने वाले में चिराग को एडजस्ट कर लेंगे, ये तो संभव नहीं, एडजस्ट नहीं करेगी। अब अगर ये एग्जाम्पल है, ये सीट समझौता एमएलसी वाला, तो इसी आधार पर ना लोकसभा का भी होगा। तो लोकसभा में क्या आपको लग रहा है कि क्या करेगी भाजपा? मतलब आपके अनुसार पशुपति पारस को ज़्यादा देगी, चिराग को कम? निश्चित तौर पर उनके पास सांसदों की संख्या ज़्यादा है, उतने सांसद को तो टिकट देना तय है। सीटिंगों में उतारेंगे तो 5 को आ जाएगा। और उसके अलावा अगर चिराग पासवान को नीतीश वाला भी थोड़ी इन्होंने होगा तो 1 आध को और मिल सकता है। नीतीश वाले के लिए मुँह कितना लोग बाए हुए हैं, खुद सोचिए आप, कितने पार्टियों को एडजस्ट करना है। आरसीपी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, पृथ्वी माली है, और भी लोग हैं। ये एडजस्टमेंट जो होगा, इसमें जगह कहाँ बच रहा है कि चिराग पासवान को 5 को सीट दे दे भाजपा? 5 में तो संभव नहीं है। 1 से 2 सीट पर ही चिराग पासवान का दाल गलता नजर आ रहा है। 16 सीट है खबरों के माने तो उपेंद्र कुशवाहा को 6-7 सीट मिलेगा, मुकेश सहनी को मिलेगा 6-7 सीट। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगा, उस आधार पर मिलेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और जितना संपर्क उपेंद्र कुशवाहा लोगों से कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ से संपर्क क्या कर रहे हैं। देखिए, राजद में भगदड़ तो मचा दी है भाजपा ने। ईडी सीबीआई के छापे की वजह से लगातार लालू परिवार परेशान है जी। ना चुनाव को तैयारी करने का मौका मिल रहा है, ना कोई रणनीति बनाने का मौका मिल रहा है, और जिस तरीके से शिकंजा कसा है तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ गई है। देखा, धड़कन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, खासतौर पे आपके कैमरामैन का कभी-कभी धड़कन बढ़ जाता है जब भीड़ भागड़ा का देखते हैं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के धड़कन को बढ़ाने का काम तेजस्वी पर बढ़ाकर तपिश करने की कोशिश कर रही है भाजपा। अब इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है कि ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो किस दबाव में काम कर रही हैं। मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब सामने दिख रहा तो दिख रहा है। अबू दोजाना पर आज हुआ, तेजस्वी के ससुराल में हुआ, आप क्या समझ रहे हैं, इससे क्या आकलन आपको निकल रहा है? तेजस्वी यादव के जो दामाद हैं वहाँ जीजा लोग उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, मतलब कहीं ना कहीं इनपुट है बहुत तगड़ी, और समुचित तरीके से आरजेडी को कब्जे में ले लेने का मन बना लिया है भाजपा और उसके सेंट्रल एजेंसीज ने।
इससे क्या होगा? इससे देखिए नीतीश कुमार में बेचैनी बढ़नी तय है। जी। नीतीश कुमार के पार्टी के सांसदों, विधायकों और उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं को धड़कनें बढ़ रही हैं। जी। कब उन पर रुख मुड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। सब काम लीगले नहीं करते। जैसे हम लोग जैसा आम आदमी एक दो काम गलत कर ही देता है दिन भर में। करिए। तो नेता लोग तो बेचारे वो तो सर्वोच्च पदों पर हैं, कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। कई गलतियां होती होंगी, जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ करा दी है, फेवर में किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करा दी है, किसी को नौकरी दिला दी है तो जमीन ले ली है। जी। यही तो मामला चल रहा है। तो मामला चल रहा है। अब इस सब चीज़ में मान लीजिए कोई ऑब्लाइज करने के लिए कर दिया तो उसको अगर कानूनी शिकंजा पे कस जाए तो फिर तो फंसना तय है। कितना काम कराने के लिए हम लोग जमीन रजिस्ट्री से लेती छोटे छोटे काम के लिए कितना घूस देना पड़ता है, कभी कभी लोग ले भी लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है क्या होगा? फंसी जाएंगे कहीं ना कहीं। और सेंट्रल एजेंसीज का जो तिलिस्म है ये बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार अपनी छवि हमेशा पाक साफ चाहते हैं। दोनों बार बयान अलग अलग हो गया तो समझ जाए कि नहीं कुछ रहते हुए भी 15 दिन पापड़ बेलना पड़ जाएगा। पिछला बार नीतीश कुमार कह दिए थे कि इनके पिताजी को फंसाने की कोशिश भाजपा की, आप तो देखबे किए थे। जबकि सच्चाई है कि तेजस्वी पर दपेश पड़ा था तो चाचा भाग निकले थे वहां से सीधे भाजपा के साथ। और अब फिर खबर उड़ रही है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं। ये खबर मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि खबर कहां से आई है, किसने प्लांट कराई है। ये जदयू द्वारा ही पोषित किया हुआ खबर है। जबरदस्ती तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी मत ये कह दे नीतीश कुमार से कि हमको अपना कुर्सी दीजिए। अब भी नहीं दीजिए तो कब दीजिएगा? देखिए बिहार के सियासी गलियारों में एक चर्चा खूब होने लगी है कि नीतीश कुमार भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं जी। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लिए ये सारा कुचक्र रचा गया है सरकार गिराकर। ये चर्चा खूब हो रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे कभी बिहार का, अब ये चर्चा चल रही है। और इन सब के पीछे जानते हैं किसको बनाया जा रहा है दुश्मन? नीतीश कुमार को। नीतीश जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि तेजस्वी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए जी। और जिस उम्र में राजनीतिक नीतीश कुमार है, यहाँ उन्हें सच में अपना उत्तराधिकारी खोजना चाहिए था जी। लेकिन अगर लालू यादव के बेटे को भी गोद लेने की बात जब करते हैं, गोद में बिठा कर कहीं और उतार देते हैं बीच रास्ते में, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा जी। तो आज जो एमएलसी की सीटें बटी हैं उसमें जिस तरीके से राजद की अनदेखी की गई है एक सीट देकर, और फिर कांग्रेस को याद तक नहीं किया गया है। रिसेंट हिस्ट्री जो रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में विवाद इतना बढ़ा है, इतने बयानों पर आपस में ये लड़ रहे हैं जी। कि लग नहीं रहा है कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो पाएगा सीटों को लेकर। राजद में भी एक सीट उसको मिला है जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहा है। जगदान सिंह को रिवॉर्ड कर दिया गया। ये तो चुभेगा ना जी, ये जदयू को भी नहीं। देखिए टिकट तो राजद ने को एक दे दिया गया, लेकिन राजद ने उस टिकट को क्या किया कि आप ठीक है वो दीजिएगा तो लीजिए हम फेंक दिए, या लीजिए आपको दुश्मनों को दे दिए। ये एक सांकेतिक मैसेज दे दिया गया। हालांकि पुनीत सिंह ने कुछ ऐसा नहीं किया, वो तो घूम के भी आए हैं जी जी। लेकिन जगदानंद सिंह को ओबलाइज किया गया यहाँ पे सीधे तौर पर। और इससे कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस जो तेजस्वी करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ की बात छोड़ देते हैं, महागठबंधन का हिसाब किताब तो बहुत गड़बड़ाया हुआ है। आप समझ लीजिए कि लोकसभा की सीटें इस आधार पर तो बढ़ नहीं सकती हैं, पूरा भगदड़ मच जाएगा जी जी। और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, नीतीश कुमार के कई सांसद, पूर्व विधायक दर्जनों विभिन्न पार्टियों के संपर्क में है। सबसे ज्यादा संपर्क में है भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के जी। चिराग के पास, चूंकि चिराग के पास रास्ता ही नहीं बचा है अभी कुछ, भाजपा उन्हें ऑप्शन ही नहीं दे रही है, तो चिराग के पास ये कह देना कि चिराग के पार्ली में चले जाएंगे ये मुश्किल है। नागालैंड में हो गया जो हो गया, इधर बहुत परिस्थितियां विपरीत हैं। अब आते हैं वापस एनडीए की तरफ। एनडीए में देखिए सीटों का समझौता जिस तरीके से हुआ है, कोरम पूरा करने के लिए ही, या कम से कम जो हुआ है गोपालगंज या मोकामा या कुर्नी में, उसको देखकर ही एक सीट अगर दे दी जाती सांकेतिक रूप से चिराग पासवान को, तो उनकी राजनीति जीवित रह जाती जी। लेकिन जिस वक्त चिराग पासवान अपनी राजनीति स्थापित करने में लगे हुए हैं और चुनौतियां एक दो नहीं अनगिनत चुनौतियां उनके सामने प्रस्तुत हैं, पार्टी के लोग भाग रहे हैं जी। पर 2-3 दिन प्रवक्ता भाग गए हैं। आप देखिए पार्टी किसी को निकाल रही है, दूसरा आदमी निकल जा रहा है खुद से। 4-5 लोग संगठन के अभी भागने की तैयारी में हैं,
हमारे पास लिस्ट है लेकिन हम उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं। कई लोग हैं जो भागना चाहते हैं, नाराज हैं लगातार चिराग पासवान के एक्शन से, चिराग पासवान की बार बार अनदेखी से, भाजपा के चिराग पासवान का फैसला नहीं ले पाने की वजह से। और इन लोगों की नाराजगी का भी कहीं ना कहीं फलसफा ये है कि इसकी वजह से चिराग पासवान की राजनीति और थोड़ा कमजोर हो रही है। वक्त था, इस वक्त निश्चित तौर पर चिराग पासवान को जदयू में या अन्य पार्टियां जो हैं या चचा की पार्टी है, एक स्पष्ट रणनीति से काम करना चाहिए था। या तो चचा से मिल जाना चाहिए था या चचा के खिलाफ रणनीति करते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा भाजपा के साथ जब तक चचा रहेंगे। तो भाजपा बुला रही है तो आप चले जा रहे हैं। आप जब जा रहे हैं तो आपका कद छोटा हो जा रहा है, थोड़े दिन के लिए बड़ा लगता है कद, लेकिन फिर जब भाजपा छोड़ देती है आपको तो आप छोटे हो जाते हैं। कल संजय जायसवाल जब पहुंचे हैं इनके आवास पर चिराग पासवान के, बहुत पॉजिटिव वे में उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई। भाजपा ने भी उसको, चिराग ने उसे भुनाने की कोशिश की। हमने कुछ खास खबर नहीं चलाई थी। हमें पता था कि ये एक टोकनिज्म है। हमने उसके पहले कहा था कि भाजपा चिराग को लॉलीपॉप दे रही है। हमने तो कल ही खबर चला दिया था कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए हैं। 4 बजे चलाया, 8 बजे मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गया, सही में मजिस्ट्रेट चेकिंग के घर में हो गया। तो ये देखिए सच्चाई है कि निश्चित तौर पर भाजपा नजर तो इन पर रखी हुई है, इन पर Z+ सिक्योरिटी दिया है कि इनको Z+ सिक्योरिटी के जेल के अंदर डाल दिया है, या ये समझने का बस फेरा है। गिलास आधा भरा हुआ है कि गिलास आधा खाली है, ये समझना होगा। चिराग देख रहे हैं कि हमको फायदा, मतलब चिराग के ऑप्शंस बंद कर दिए गए हैं जी। आप ना महागठबंधन जा सकते हैं, ना तेजस्वी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तेजस्वी लालू परिवार में कम से कम इतना तो क्षमता है कि उन पर सेंट्रल एजेंसीज का छापा भी पड़ता है तो तन के खड़े रहते हैं कि नहीं भाजपा के खिलाफ रहेंगे। आपके साथ क्या नहीं हुआ, भाजपा ने किया जी। और आपने भाजपा के साथ क्या नहीं किया। MLC चुनाव में आप उतारे नहीं थे भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी, आप सपोर्ट किए थे राजद प्रत्याशी को, क्या था ना आपने जी। आपने, आपका ऑडियो वायरल हो गया था जी, याद है ना चिराग पासवान का कि सपोर्ट कीजिए, ऑडियो वायरल हुआ था ना एक चाचा के खिलाफ। क्या हुआ था, और आज भी आपके पास परिस्थितियां वैसी ही बना दी गई हैं। और संजय जायसवाल कल जाके क्या बोले होंगे कि फिर वो खेला मत कर दीजिएगा, जो वो सीट देने वाले हैं आपको जमुई का, हो सकता है वो भी आप पे आफत पड़ जाए। गड़बड़ा 24 और मैं आपको बता दूं, देखिए जमुई में बहुत सेफ नहीं है चिराग पासवान जी। अशोक चौधरी जिस तरीके से फील्डिंग वहाँ कर रहे हैं, आज जदयू कर रही है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान को बड़ी चुनौती देने वाले हैं। शेखपुरा का जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है जमुई में जी। चिराग का वोटर वहाँ है नहीं, भूमिहार बहुलता वाला क्षेत्र है वो सब। और वहाँ पे देखना अशोक चौधरी क्या दाव खेल रहे हैं, अपने दामाद को वहाँ पे धीरे से आगे प्रमोट कर दिया उन्होंने। तो जो एक रणनीति दिख रही है जदयू की, उसके सामने चिराग पासवान तो काफ़ी मतलब पीछे नजर आ रहे हैं। जमुई कितना जा रहे हैं चिराग पासवान, बिहार और दिल्ली के बीच में इनकी राजनीति मैंने सिमटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। अपने लोकसभा क्षेत्र पर भी इनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। उस वजह से कह रहे लोग कि हाजीपुर भागने के चक्कर में है। हाजीपुर में ऑलरेडी पशुपति पारस है, पशुपति पारस को वहाँ से हटाने की तैयारी में भाजपा नहीं है। भाजपा एक समय चिराग पासवान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। और खासतौर पे चिराग के बारे में जब पता चला भाजपा को कि ये अलग अलग पार्टियों के साथ छोटी छोटी रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइपर लोकल लेवल पर प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भाजपा का शक जो है वो चिराग के प्रति रहा है। और अब चूंकि सांसद उनके साथ है, सांसद अभी भी तो उनके पास नहीं जा रहे हैं ना जी, अभी भी सारे नेता कहाँ आपको अपना मान रहे हैं। और इसकी वजह से एक समय था आपको प्रूफ करना था जी जी, वो नहीं हो पाया। तो अब जो सीटें बांटी गई उसमें भाजपा ने आपको याद तक नहीं किया, इससे आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप तो बार-बार बोल रहे हैं भाजपा के साथ हमारा गठबंधन होने वाला है। अविश्वास होगा, कितना दिन लोक सेवा कब तक होगा, कब तक आपका गठबंधन होगा भाई भाजपा से, कब तक आपके साथ चीजें स्पष्ट करेगी भाजपा। उपेंद्र कुशवाहा घुमा फिरा के लॉलीपॉप चुसाने के लिए आपको बार-बार भाजपा बोल देती है कि हमारे साथ चिराग पासवान है। किस परिस्थिति में है, किस कैपेसिटी में चिराग पासवान है, ये चिराग पासवान स्पष्ट करें। हमने तो पूछा उनसे कि आप भाजपा के साथ हैं क्या, तो अभी बात चल रही है, अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्या डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा, आपको भाजपा ने तो बीच में फंसा दिया है, न 3 में न 13 में। और आप जो फंसे हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाजपा के समक्ष आपको अपनी सीट पर ही संशय हो रहा है। और इसकी वजह से आज MLC चुनाव में भी भाजपा ने आपको भाव नहीं दिया।
और इससे असंतोष और पार्टी में बढ़ेगी। स्पष्ट तौर पर जनता के बीच मैसेज जा रहा है कि एक तरफ वहाँ तेजस्वी पर नीतीश कजी चला रहे हैं जी। और दूसरी तरफ आप पर भाजपा कजी चला रही है। आप दोनों को, सीधे चिराग और तेजस्वी को एक साथ, दो युवाओं को बिहार की राजनीति में बोनसाई बनाने की तैयारी चल रही है कि काट छांट के रखो, बढ़ने मत दो, जितना हमारी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करो। कोई नमक 5 किलो थोड़े खरीद के लाता है, नमक एक पैकेट ले आता है। तो आप लोग नमक हो गए हैं। आवश्यकता तो आपकी है, उनको भी सरकार चलाएंगे, नीतीश कुमार की, तेजस्वी की आवश्यकता है, इनको भी चुनाव जीतने के लिए चिराग की आवश्यकता है, लेकिन नमक की तरह स्वादानुसार लोग यूज कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया उसमें चिराग पासवान की अनदेखी हुई है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी एमएलसी चुनाव में चाचा पशुपति पारस को सीट दी गई, चिराग को नहीं दी गई। कहा गया कि चिराग इस गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं, विरोध में चुनाव भी लड़े, चाचा के विरोध में षड्यंत्र भी किया। लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि चाचा पशुपति पारस ही असली लोजपा है।